कलौ प्रदक्ष फलदा भक्ति सर्व गोष्पी, कलकाल में जीव का उद्धार करने वाली ये भक्ति होगी। भक्ति के 4 अंग हैं, वो भी आप लिख लें। नाम का रंग, गुरुजनों से जो मंत्र मिला है उसका जप करो। मंत्र के द्वारा मन नियंत्रित होता है। अच्छा संग, अच्छे लोगों का साथ करो। मिलने की उमंग, परमात्मा से मिलने की तड़फन होनी चाहिए, मिलने की उमंग। और गुरुजनों का अंग, गुरुजनों की सानिध्यता, महापुरुषों की सानिध्य, उनके सानिध्य में अपने भजन को, अपनी आराधना को, अपनी साधना को बढ़ाइए। कलकाल में वैराग्य और ज्ञान बूढ़े, ये कथाएं शंकर जी कहते हैं यदि कोई श्रोता बन करके रहेगा, सुनता रहेगा कथाओं को, तो उनके ज्ञान वैराग्य जवान हो सकते हैं, नहीं तो वो बूढ़े ही पड़े रहेंगे। इतना आप सहयोग कर रहे हैं, हर सेवा में आप सहयोग करते हैं, तो आप श्रोता हैं। आप नहीं सुनते होते तो आप कहाँ करते। तो भगवान कहते हैं जो भगवत चरित्रों को सुनते रहेंगे, ज्ञान उन्हीं के पास होगा। जो भगवत चरित्रों को सुनते रहेंगे, वैराग्य उन्हीं के पास रहेगा। वैसे कथा सुनने वाले लोगों को लोग पागल समझते हैं, बुद्धू समझते हैं। वो तो पगला है, पागल है, पूरे दिन कथा ही सुनता रहते हैं। लेकिन शंकर जी कहते हैं कलयुग में वही होशियार होंगे जो परिपक्व श्रोता होंगे, और तो सब मूर्ख होंगे, सगरे मूर्ख। वही समझदार है इस कलयुग में जो परिपक्व श्रोता बन करके जिएगा, वही वैरागी है। भोग उसको छू नहीं पाएंगे सती, जो कलकाल में परमात्मा के चरित्रों को सुनते रहेंगे, ईश्वर की कथाओं से जुड़े रहेंगे, वो भोगों से बचे रहेंगे, नहीं तो भोग कमर तोड़ डाले। श्रोता के बड़े दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। हो सकता है कथा कम समझ में आ रही हो, लेकिन समझ में जरूर आ रही होगी। काहे कलकाल में ज्ञान वैराग्य, और देखो ये भागवत में भी तो कथा है। तो ज्ञान वैराग्य जब बूढ़े हो गए तो देवसी नारद जी के पास भक्ति माता रोई, और ज्ञान वैराग्य को जवान करने के लिए ही तो नारद जी ने वो कथा सुनी थी भागवत जी के हरिद्वार में। फिर तो वो ज्ञान वैराग्य नाचने लगे थे। तो जीवन की व्यथा को समाप्त करने वाली कथा, और कल काल में कलौ प्रत्यक्ष फलदा भक्ति सर्व गोष्पी, कल काल में तो भक्ति तत्क्षण फलीभूत हो जाती है, ज्यादा समय नहीं लगता उसको। तत्प्रवाह दहम नित्यम, शंकर जी कहते हैं तद्वशो नात्र संशया, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। भक्ति के द्वारा भगवान बस में होते हैं। और भगवान ने भागवत जी के 9वें स्कंद में लिखा है अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र ध्वज, मैं भक्तों के ही पराधीन हूँ और भक्त मुझे बांध लेते हैं, अपना बना देते हैं। 18 तारीख को अब मैनपुरी में आप दया की प्रतीक माँ द्रौपदी के बारे में प्रवचन सुनेंगे। उसके भी टाइमिंग से यही है। 18 तारीख की रात्रि को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक बेवर नगरी में आप सब्जी मंडी क्षेत्र में आप रात्रि को केवट के कठवते में माँ गंगा इस प्रोग्राम को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए।